नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंदनामा न्यूज। खबर मऊगंज से है, जहां कलेक्टर की गौशाला के बाद अब पुलिस की गौशाला का कलेक्टर एवं एसपी ने किया शुभारंभ। कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने कहा कि सामूहिक प्रयास से निराश्रित मवेशियों पर लग सकती है लगाम। निराश्रित गौवंशों को अब बचाएगी मऊगंज पुलिस भी। मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव एवं पुलिस अधीक्षक मऊगंज रसना ठाकुर ने थाना लौर परिसर में पुलिस की गौशाला का शुभारंभ किया। उपस्थित जन समुदाय को प्रेरित करते हुए मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने कहा कि सड़कों पर घूम रहे आवारा मवेशियों की समस्या स्वयं लोगों ने पैदा की है, जिसे जन जागरूकता एवं समाज के सहयोग से इस समस्या से निपटना होगा, निदान होगा। कलेक्टर की गौशाला का शुभारंभ पूर्व में कलेक्टर निवास पर ही किया गया। इसमें गायों को टैग लगाने के साथ साथ गौवंश को दान लेने वालों की संपूर्ण जानकारी रहती है। बता दें, कलेक्टर ने कहा कि उन्हें खुशी है कि उनके इस अभियान में मऊगंज जिले की पुलिस आगे आते हुए इस अभियान का हिस्सा बन रही है और उन्होंने थाना प्रभारी लौर जगदीश सिंह ठाकुर को धन्यवाद देते हुए कहा कि कुछ दिन पूर्व शस्त्र पूजन विजयादशमी के दौरान उन्होंने यह इच्छा इसी थाना परिसर में व्यक्त की थी, तो हमने सहमति दे दी और 2 दिन बाद ही इस सपने को मऊगंज जिले की पुलिस ने सार्थक रूप से पूरा किया, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। तो वहीं मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव ने लोगों से आह्वान भी किया कि आम जनमानस इस अभियान से जुड़कर आवारा मवेशियों की समस्याओं को निजात दिलाने के लिए मऊगंज जिले के लोग भी सामने आए और एक एक गौवंश गोद लेकर इस समस्या का समाधान करने की दिशा में प्रशासन का सहयोग करें। बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। कलेक्टर ने जिक्र करते हुए कहा कि मऊगंज नगर में इस अभियान के कारण गौवंशों की संख्या घटी है और जो लोग अपने मवेशी आवारा छोड़ते थे वह बांधना शुरू कर दिए हैं। धीरे धीरे इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए सरपंच की गौशाला, व्यापारी की गौशाला, पत्रकारों की गौशाला, जनपद की गौशाला, राजनीतिक पार्टियों की गौशाला के रूप में भी प्रयास किया जा सकता है। तो वहीं इस कार्यक्रम के विषय में मऊगंज पुलिस अधीक्षक रसना ठाकुर ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कलेक्टर की गौशाला के पहल पर इस जिले में पुलिस ने भी पुलिस की गौशाला संचालित करने की इच्छा व्यक्त की थी, जिसे कलेक्टर साहब ने स्वीकार किया। इसके लिए वे बधाई के पात्र हैं और मऊगंज जिले की पुलिस इस बात को लेकर प्रसन्नता व्यक्त कर रही है कि सड़कों पर घूमने वाले आवारा मवेशियों को सहारा देने में वे भी हिस्सेदार हैं। सड़कों पर आवारा मवेशियों के कारण अक्सर एक्सीडेंट होते रहते हैं, जिसमें पुलिस को भी परेशानियों से जूझना पड़ता है। यह समस्या सबके लिए है और सबको इस समस्या से मिलकर लड़ना है और इस जिले को इस समस्या से निजात भी दिलाना है। थाना प्रभारी लौर जगदीश सिंह ठाकुर ने इस विषय में कहा कि यह उनका सौभाग्य है कि उन्हें भी गौवंश की सेवा करने का अवसर मिल रहा है। इस जिले में पहले पुलिस की गौशाला शुरू करने का उन्हें जो मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है, इसके लिए कलेक्टर मऊगंज और पुलिस अधीक्षक बधाई के पात्र है। वहीं थाना प्रभारी लौर जगदीश सिंह ठाकुर ने कहा कि कभी कभी हम लोग भी समस्याओं से जूझते हुए मानसिक रूप से परेशान हो जाते हैं, लेकिन इन मवेशियों के पास जब जाते हैं तो बड़ी तसल्ली मिलती है। वहीं थाना प्रभारी लौर स्वयं बता दें आपको एक बछड़ा पहले से ही पाल रखे हैं, जिसका नाम उन्होंने चिंटू रखा है। प्यार से थाना वाले उसे चिंटू कहकर पुकारते हैं और वह बछड़ा काफी पुलिस वालों से घुल मिल चुका है। जन्म के तत्काल बाद ही दरअसल गाय की मौत हो गई थी और उसका पूरा पालन पोषण लौर पुलिस स्वयं करती है। तो वही कार्यक्रम में सरपंच देवतलाव सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। अशोक विश्वकर्मा, राजेश विश्वकर्मा, सरफराज खान सहित लगभग 16 लोगों ने गौवंश गोद लिया। मैम, कलेक्टर की गौशाला के बाद आज से पुलिस की गौशाला का शुभारंभ किया जा रहा है, क्या कलेक्टर साहब ने जो एक ये नवाचार किया है, जिसमें कि ये जो निराश्रित गौवंश के हमारे जो ये जीव हैं, इनको सुरक्षित जगह पहुंचाना और इनको आश्रय देना, उसी पहल से प्रेरित होकर के हमने भी पुलिस की गौशाला बनाने का प्रयास किया है और उसकी आज शुरुआत यहाँ से लौर थाने से की है। और आज कलेक्टर साहब की उपस्थिति में ही हमने ये जो गौवंश दान का जो उनका अभियान चल रहा है, उससे हम लोग भी जुड़ करके इसकी शुरुआत कर रहे हैं और काफ़ी लोग हमारे साथ में जुड़ गए हैं और उम्मीद करते हैं कि ऐसे ही लोग जुड़ते रहेंगे और गौवंश को हम लोग सुरक्षित रखने में सफल होंगे। क्षेत्रवासियों से मेरा यही संदेश है कि कलेक्टर साहब का जो ये नवाचार है और पुलिस भी इसमें जुड़ गई है और आप लोग भी अब हमारे साथ जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग सब मिलकर के गौवंश को सुरक्षित रखने में सफल हो पाएँ।
के लिए जो आपका अभियान चल रहा है शायद, इसके संबंध में बेतलाई लेवल में रखा गया है, क्या कहेंगे सर? देखिए, कलेक्टर की गौशाला गौवंश गोद लेने का अभियान, ये अभियान पहले से चल रहा है और इसमें मेरा समाज के सभी वर्गों से, सभी जितने भी इसमें हमारे समाज के लोग हैं, सभी जाति वर्ग संप्रदाय, सभी लोगों से मेरा आग्रह है कि सब लोग इसमें जुड़ें। और इसमें मेरी एसपी मैडम से चर्चा हुई तो बहुत उत्साहपूर्वक इन्होंने कहा कि हम भी पुलिस की गौशाला शुरू करेंगे और उस जो हमारा बड़ा अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत ही ये पुलिस की गौशाला का शुभारंभ हुआ है लौर थाने से। मैं मैडम को बधाई देता हूँ, जो थाना प्रभारी हैं जगदीश ठाकुर जी, इनको बधाई देता हूँ कि एक बहुत अच्छी पहल इन्होंने की है। गौवंश की सुरक्षा का एक बहुत बड़ा कदम तो ये है ही, इसके साथ में एक दूसरा इसका जो एक संदेश जाएगा समाज में कि पुलिस ऐसे एक पॉजिटिव काम भी कर रही है। ये एक ऐसा काम है जो समाज सेवा का काम है। आजकल पूरा एक दारोमदार और एक अभियान चल रहा है कि पुलिस का एक मानवीय चेहरा लोगों के सामने लाया जाए ताकि समाज का भरोसा पुलिस के ऊपर बढ़े। तो ये उसका भी पहलू है। इसके दो पहलू हो गए, एक गौवंश की सेवा, सड़क से निराश्रित गौवंशों को गोद देने का अभियान, उसमें अपनी सहभागिता, साथ में समाज के साथ जुड़ने का अभियान। पुलिस और समाज के जुड़ाव से ही बहुत अच्छा एक परिणाम, सकारात्मक परिणाम सामने आएगा। और मैं समाज के सभी लोगों से आग्रह करता हूँ, यहाँ हमारी सरपंच हैं देव तालाब की, मैंने इनसे कहा कि आप सरपंच की गौशाला शुरू कर सकते हैं, आप पंचायत की गौशाला शुरू कर सकते हैं, जैसे व्यापारी की गौशाला हो सकती है, नेताजी की गौशाला हो सकती है। तो समाज का हर वर्ग इसमें जुड़ करके धीरे धीरे यह समाज का एक आंदोलन का रूप लेगा, तभी ये समस्या हमारी समाप्त हो पाएगी।